जैसे हमने लिखा है यहाँ मेनी का प्रयोग, मेनी, आ मेनी। आप लोग जानते हैं सेवरल, वेरियस, सेवरल, वेरियस। और देखना यहां हो गया फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू। और देखिएगा दोस्तों, इतना तो ये हो गया, सम, मच, नॉट मच और लिटिल और आ लिटिल और द लिटिल। और एक चीज यहां एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, परसेंटेज, परसेंटेज। ध्यान से देखना दोस्तों, आज मेरा पढ़ाने का जो मूड हुआ, मेरा मन कहा कि मेरा दिल कहा कि कुछ बच्चों को जाना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि अब जो है इंग्लिश, अगर बहुत से बच्चे होते इतना कमजोर होते हैं कि बेचारे समझ नहीं पाते हैं हर टीचर का, तो मैंने कहा कि सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, सब गुरुजन बढ़िया पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, तो मैंने कहा मैं भी कुछ पढ़ के, यानी पढ़ के पढ़ाता हूँ, पढ़कर, और मैं भी पढ़ता हूँ आप लोग के साथ में, मैं भी पढ़ता हूँ तो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, कुछ सिखाना चाहता हूं कि मेनी जो होता ना, अब ये ध्यान से देखना, ये जितने भी वर्ड आए हैं ना, ये जितने भी वर्ड आए हैं, हमेशा एक से अधिक वर्ड की बात करते हैं, एक से अधिक वर्ड की बात करते हैं, अधिक वर्ड की बात करते हैं। ये कहते हैं मैं किसी अकेले बंदे के साथ नहीं रहूंगा, जो एक से अधिक होगा उसी के साथ मेरा साथ, क्योंकि अपने आप में एक ज्यादा का यानी प्लस होने का हमेशा संकेत करते हैं कि मैं प्लस में हूं। एक से अधिक लोगों को संकेत में करते हैं कि एक से अधिक, मेरे बाद कोई भी आएगा तो मैं सिंगल को नहीं लूंगा, केवल एक से अधिक, जो एक से अधिक होगा मेरे बाद सिंगुलर नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लुरल। तो इनके बाद जो भी नाउन आता ना, तो हमेशा क्या आता है दोस्तों, पीसीएन आता, प्लुरल काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन। अगर इनके बाद कोई वर्ब आता है ना, तो वो क्या आता है, पीवी, जब ये सब्जेक्ट के रूप में होते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में नहीं होते तो यहीं तक इनका अंत होता है। अगला देखना, सम है ना, तो सम कहता है कि मैं दोनों को लूंगा। दोनों मतलब किसको, भैया पीसीएन को भी लूंगा, प्लुरल काउंटेबल नाउन, एक से अधिक को भी लूंगा, और जिसे गिना ना जा सके उसे भी लूंगा, यानी अनकाउंटेबल नाउन यूसीएल को भी लूंगा, अनकाउंटेबल नाउन को भी, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया, इनको भी अपने बाद लेके चलता है। एक से अधिक पीसीएन प्लुरल काउंटेबल नाउन को भी अपने बाद लेके चलता है सम। अब इसमें बचा क्या, मच। मच के बाद जानते हैं ना, हमेशा क्या आता है, यूसीएन आता, अनकाउंटेबल नाउन आता है। मच और नॉट मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। अब देखना, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल, ये अपने बाद किसको, ये भी अनकाउंटेबल नाउन को लेके चलते हैं। यूसीएन को, जिसे गिना ना जा सके, ये भी अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन को ही लेके चलते हैं। और ये परसेंटेज क्या कह रहा है कि इसका जो यूज होगा ना, द और प्लस क्या हो जाएगा, परसेंटेज, परसेंटेज और प्लस, ये अपने आप को यूनिट में यूज करेगा, ऑफ और प्लस। इसके बाद अगर ये दोनों को पीसीएन और यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन, दोनों को लेके चलेगा, अगर ये सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, सिंगुलर हो जाएगा। इस पीसीएन के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि परसेंटेज के अनुसार लगाएंगे, सिंगुलर हो जाएगा। देखना कितना गजब का है कॉन्सेप्ट। इसी तरह आप सीखिएगा, एक एक चीज इंग्लिश में मैं हल्का कर दूंगा आप लोग का। हल्का मतलब आपके दिमाग में बैठा दूंगा, एक एक चीज ऐसे ट्रिक से पढ़ा के, खाली ट्रिक से पढ़ाऊंगा। आप चाहे जितना कमजोर हो ना, इंग्लिश आपको मिनट नहीं लगेगा करते हुए, 1 सेकंड नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन को सेकंड में मारे धज्जी उड़ा दो।
ऐसा बताएंगे, ध्यान से देखना। अब इसको कैसे करते हैं, एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, आप देखो, जैसे हमने कहा ना, पहले बताया था, जैसे कह दिया मेनी, अब मेनी के बाद कौन सा नाउन हमने लिखा बॉय। बताइए गलत कि सही। अब फिर लिखा बॉयज, अब फिर लिखा मैंने हैज, अब फिर लिखा हैव, और लिखा कम, और लिखा हियर। आप बताना कैसे, कौन सा बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग। ये आपका स्लेश नहीं है, स्लेश खाली बॉय बॉयज के लिए है, हैज हैव के लिए है। अब देखना कह रहा है कि मेनी बॉय बॉयज हैज हैव कम हियर। अब यहां देखो गलती, मैंने बोला कि जब किसी सेंटेंस में मेनी होता है तो मेनी चाहे ये ऑब्जेक्ट हो और चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है कि सब वर्ब के बाद आ गया, तो ऑब्जेक्ट चाहे हो और चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो। तो मेनी के बाद हमेशा, मेनी के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आता है। तो मेनी किसको लेगा, बॉयज को। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत, सिंगुलर नहीं आएगा, बॉय नहीं आएगा, मेनी बॉयज। अब किसको लेगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो प्लूरल वर्ब, पीवी हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, ये हो गया आपका पीसीएन, ये भी कट गया। अब क्या हो गया, मेनी बॉयज हैव कम हियर, ये वाला सेंटेंस सही अब हो गया। तो हमेशा मेनी के बाद क्या आता है, प्लूरल आता है। ऐसे जैसे कह दिया जाए कि सेवरल गर्ल्स, यहां मैंने लिखा गर्ल, यहां मैंने लिखा डू, ऑब्लिक यहां लिखा मैंने डैच, यहां लिख दिया नॉट, टेक रेस्ट। आप ध्यान से देखना भैया, यहां देखना कह रहा है कि सेवरल, अब सेवरल दिया ना, सेवरल माने अनेकों, सेवरल माने अनेकों, अनेकों। अब गर्ल की गर्ल्स, ये होगा, ये नहीं होगा, देखो यहां एस जुड़ा है, ये सिंगुलर हो गया, ये प्लस। सेवरल गर्ल्स क्या हो गया, सेवरल गर्ल्स। अब बताओ डू की डैच, भैया डू होगा, ये वाला होगा। सेवरल गर्ल्स डू नॉट टेक रेस्ट, बहुत सी लड़कियां हैं जो रेस्ट नहीं लेती हैं, आराम नहीं करती हैं, और वही जाके क्या डीएम एसडीएम सब कुछ बन रही हैं, जो आराम नहीं करती। बच्चा लोग, भैया लोग क्या होता है, ये लोग फेल हो जाते हैं, चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि फेल हो जाते, ये लोग भी होते हैं, लेकिन इनके अपेक्षा वो ज्यादा नहीं। तो मेहनत करो। सेवरल गर्ल्स डू नॉट टेक रेस्ट, गर्ल नहीं होगा और डेज नहीं होगा, ये वाला सेंटेंस सही। अगला देखो, ट्रिक से बता रहे हैं। अगला, अब जैसे हमने लिखा वेरियस, वेरियस मैन, मैन is or facing the problems। अब यहां देखना भैया, अब देखो ये वाला आ गया, यहां देखिएगा आप लोग फटाफट। कह रहा है कि वेरियस मैन, अब बताइए वेरियस हमारा क्या है, ये अपने बाद प्लूरल को लेता है, तो यहां मैन नहीं होगा, ये हमारा सिंगुलर है, होगा क्या, मैन हो जाएगा। इज हमारा सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरियस मैन और फेसिंग द प्रॉब्लम्स, ये सही हो गया।
वेरियस मेन और फेसिंग द प्रॉब्लम्स, ये हो जाएगा। अब सही, अनेकों आदमी समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अब वो चाहे जैसी समस्या हो, सामना कर रहे हैं ना, ये हो गया। अब देखना आगे, ये तो आ गया होगा मुझे उम्मीद है आप लोग को। हमने पढ़ाया था कि हमने बताया था कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। मैंने बताया था कि फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये ना के बराबर होता है दोस्त, ना के बराबर, ना के बराबर। ये क्या होता है? कुछ, और ये होता है जो कुछ, जो कुछ। अब इसका प्रयोग, ये इनके बाद जब कोई नाउन आता ना, ये मतलब कुछ का सेंस देते, लेकिन अपने बात ये भी कहते हैं कि मैं भी अब अपने बात प्लूरल नाउन लेते। कौन सा नाउन लेते हैं? प्लूरल नाउन। यानी फ्यू के बाद अ फ्यू और द फ्यू के बाद हमेशा क्या आता है दोस्तों? पीसीएन आता है, प्लूरल नाउन आता है। क्या आता है? प्लूरल नाउन। अब जैसे कहा दिया जाए, ध्यान से देख लेना, जिसे कहा दिया जाए, एग्जाम्पल देखो ना, जैसे कहा दिया जाए आ फ्यू माने कुछ, आ फ्यू बुक्स, a few books each a few books is useful for us। अब देखना, कह रहा फ्यू बुक्स इज यूजफुल फॉर अस। अब जब ये बुक्स हो गया ना, तो यहां इज आएगा नहीं, यहां इज नहीं आएगा, यहां क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब फ्यू बुक्स यूजफुल फॉर अस, कुछ किताबें हम लोग के लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ बुक्स, अगर यही बुक्स में से यस हटाया होता तो भी आर होता, सॉरी तब इज होता, बिल्कुल नहीं, तब यहाँ बुक्स गलत हो जाता। अगर ऐसा लिखा होता कि आप फ्यू, अब बुक लिखा होता, ऐसा लिख दिया होता। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज, बारीकियां देखिए, बारीक, जब बारीकियां समझेंगे ना, अगर कि यही आप फ्यू के बाद खाली बुक दिया होता, खाली बुक दिया होता, तो ये भैया गलत था, और ये वाला सही है, आप फ्यू बुक्स, आप फ्यू बुक्स, और यहां आर कर दिया होता तो यही वाला होता। ये बुक नहीं आता, आप फ्यू के बाद बुक नहीं आता, यानी सिंगुलर नहीं आता है, फ्यू के बाद सिंगुलर नहीं आता है। जैसे कहा जाए फ्यू बुक आर गुड। अब देखो ना, कुछ किताबें अच्छी हैं, कारा कुछ किताबें अच्छी हैं, तो कुछ किताबें मतलब कोई किताब अच्छी नहीं, कुछ किताब नहीं अच्छी, कोई किताब अच्छी नहीं है। तो यहाँ बुक में क्या होना चाहिए? देखो यहाँ फ्यू है, तो यहाँ क्या होना चाहिए बाबू? बुक्स होना चाहिए, यानी फ्यू बुक्स आर गुड। अब सही हुआ, फ्यू के बाद क्या आएगा? प्लूरल, ना कि ए आएगा, ये वाला आएगा, फ्यू बुक्स आर गुड, कुछ किताबें सही हैं, मतलब कोई किताब सही नहीं है, निगेटिव सेंस देता है। अगला देखना, अगर कहा दिया जाए अगला है, इसी तरह द फ्यू का भी प्रयोग होता है। अगला देखो, मैंने बताया था सम, सम माने क्या होता है? कुछ होता। मैंने बताया कि सम के बाद पीसीएन भी आता है और यूसीएन भी आता है, अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना ना जा सके। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? पीवी। अगर ये भी आते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो यहाँ वर्ब क्या हो जाएगा? एसवी, सिंगुलर वर्ब। अब ध्यान से देखना एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कह दिया जाए
कि सम गर्ल, या यहां मैंने लिख दिया गर्ल्स आर या इज अराइविंग इन द पार्टी। अब ध्यान से देखना भैया, एग्जाम निकालना है तो कुलदीप सर को ज्वाइन कर लो। कार्य सम गर्ल या गर्ल्स आर इज अराइविंग इन द पार्टी या एट द पार्टी, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप लोग देखिएगा, यहां पे मेरा बताने का क्या है कि देखो यहां सम आया, और मैंने बताया अगर सम के बाद कोई नाउन आता है तो सिंगुलर नाउन नहीं आता है, बाकी कौन सा नाउन आता है? प्लूरल नाउन। तो ये आपका प्लूरल नाउन है, अर्थात पीसन। पीसन माने प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसे गिन सके, है ना। अगर हमारा क्या है? एसियन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये भी जिससे एक का पता चलता है। तो एक आएगा नहीं, सम के बाद क्या आया? पीसियन, यानी सम गर्ल्स। अब सम गर्ल्स आया तो ये सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल हो गया, तो प्लूरल सब्जेक्ट लेगा ना, तो आर सही है, इज गलत है। अब क्या हो गया? सम गर्ल्स आर, अब देखो सम गर्ल्स आर अराइविंग इन द पार्टी, कुछ लड़कियां पार्टी में आ रही हैं। सतर्कता बरतिएगा। अब ध्यान से देखना, अगला सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे कहा दिया जाए कि सम स्टूडेंट्स हैज फेल्ड। अब कुछ विद्यार्थी क्या हो चुके हैं? फेल्ड हो चुके हैं, असफल हो चुके हैं। अब कुछ विद्यार्थी असफल। देखो सम के बाद हमेशा क्या आया? पीसीएन आया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और जब ये सब्जेक्ट के रूप में है तो ये वर्ब किस में होना चाहिए? पीसीएन में होना, यानी पीबी में होना चाहिए प्लूरल वर्ब। तो हैज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? यहाँ हैव होना चाहिए। अब ये सही हो गया। ओके, अगर सम जैसे कह दिया कि सम वाटर has been brought। अब ध्यान से देखना, some water has been brought, some water has been brought। सम के बाद देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या आ गया? यूसीएन, वाटर। पानी हम गिन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसके साथ वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर हैज हो गया। बीन ब्रॉट, लाया गया है, कुछ पानी लाया गया है। अब जैसे कहा दिया जाए कि सम राइस, राइस माने होता है चावल, ये भी सम राइस हैज बीन गिवन, दिया गया, हैज बीन गिवन द, किसको? बेगर, हैज बीन गिवन द बेगर, कुछ भी किसको दिया गया? भिखारी को दिया गया, भिखारी को दिया गया। तो देखो सम के साथ राइस अनकाउंटेबल, यहां है सिंगुलर। और इसी के तरह अब आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे आपको लिटिल का, हाँ देखना, जैसे हमने बताया आ लिटिल, सॉरी लिटिल, ये भी ना के बराबर होता है कि कुछ नहीं, और आ लिटिल मतलब कुछ, और दा लिटिल, लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल, लिटिल और आ लिटिल और दा लिटिल, मतलब क्या होता है? ये भी ना के अपने बाद ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन को लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, इनका अर्थ होता है, ये वैसे तो ये कहते लिटिल माने छोटा, छोटा नहीं है, थोड़ा, ना के बराबर, कुछ, थोड़ा, जो कुछ थोड़ा,
ऐसा होता है। ध्यान से देखना, यहाँ क्या आएंगे, अनकाउंटेबल नाउन, यूसियन। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ध्यान से देखना यहाँ पर, जैसे कि आ लिटिल वाटर, वाटर माने पानी, a little water is drunk। कह रहा a little water is drunk, थोड़ा सा पानी पिया जाता है, थोड़ा सा पानी पिया जाता। देखो लिटिल हो गया, a little माने थोड़ा सा, वाटर माने पानी, अब अनकाउंटेबल हो गया, इज हमारा सिंगुलर हो गया, ड्रंक माने पिया जाता, इज ड्रंक पिया जाता है, थोड़ा सा पानी पिया जाता है। अगला जैसे कह दिया जाए कि लिटिल राइस इज इन द किचन। अब कह रहा है कि लिटिल राइस इज इन द किचन। अब कह रहा है किचन में थोड़ा सा चावल, मतलब ना के बराबर, किचन में चावल है ही नहीं है। तो यहां ध्यान से देखना, ये राइस हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, यूसियन हो गया, और इज हमारा क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। इसी के साथ ऐसे यही कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे द लिटिल का भी प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, आप लोग को बोला था कि मैं परसेंटेज, तो द परसेंटेज होता है औसत जिसे बोलते हैं, परसेंटेज, और प्लस इसके साथ क्या लगाएंगे, ऑफ। यहां हम पीसीएन को भी लेते हैं और यहां यूसीएन को भी लेते हैं। तो अगर ये आते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो इनके साथ वर्ब क्या आता है, दोनों के साथ वर्ब हमेशा क्या आता है बाबू, सिंगुलर वर्ब आता है, यस भी आता है, क्योंकि हम इसका प्रयोग किसके, परसेंटेज के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि इनके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए द percentage of good teachers। अब यहां देखो, द परसेंटेज ऑफ गुड टीचर्स, अच्छे टीचरों की औसत या औसतन, इज वेरी स्मॉल। स्मॉल माने यहां छोटा नहीं, कम, वेरी स्मॉल बहुत कम है। द परसेंटेज ऑफ गुड टीचर्स इज वेरी स्मॉल, अच्छे टीचरों की औसत बहुत कम है। अगला देखना, जैसे कहा दिया जाए द परसेंटेज ऑफ गुड बुक्स, चलिए ये बना देते हैं, द परसेंटेज ऑफ गुड बुक्स इज लैक माने कमी है, इज लैक इन द मार्केट, कमी है, लैक का मतलब यहाँ कमी, इन द मार्केट। कह रहा है द परसेंटेज ऑफ गुड बुक्स इज लैक इन द मार्केट, मार्केट में कमी है, तो अच्छी किताबों की औसत मार्केट में कमी है। अगला देखना, अगला सेंटेंस जिसे कह दिया जाए द परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क, प्योर माने शुद्ध, मिल्क माने दूध। अभी देखना ये क्या हो गया, प्योर मिल्क, द परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क, द परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क इज वेरी लो माने भी कम, कि शुद्ध दूध बहुत कम है, लो है, बहुत ज्यादा
यहाँ लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, स्मॉल स्मॉल है, बहुत कम है ही नहीं है बिल्कुल। तो आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और इससे बेहतर इंग्लिश सीखने के लिए और इससे बेहतर सीखने के लिए हमेशा केएलडी ट्रैक में जुड़े। और अब मैं कंटिन्यू हो गया हूँ, क्योंकि ये पिछले मेरा 2 साल से चैनल है, लेकिन बीच बीच में मैं नहीं आ पा रहा था किसी कारणवश। लेकिन अब मैं उम्मीद कर लिया हूँ, अपने अंदर एक तमन्ना जागृत किया हूँ कि हमेशा जो है आप लोग के साथ जुड़ा रहूं और पर डे जुड़ा रहूं, आप लोग हमारे साथ बने रहें ताकि आपको अच्छे से अच्छे ज्ञान मिलते रहें। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए।